हे गाइस, दिस इज अपर्णा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाली हूँ अबाउट इकोसिस्टम एंड इट्स टाइप्स। तो इकोसिस्टम की डेफिनेशन जानने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देती हूँ इसके बारे में, जो कि आपके बोर्ड्स और बोर्ड्स के साथ ही साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं इकोसिस्टम वर्ड जो है ये कॉइन किसने किया था। तो इट इज कॉइन्ड बाय एजी टेंसले। ये इकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस वर्ड को दिया इन 1935। ये कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी वन वर्ड में पूछ लेता है, आपके ऑब्जेक्टिव्स में काम आ सकता है, वन लाइनर में काम आ सकता है। इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड एक वर्ड होता है इकोलॉजी। इकोलॉजी it is coined by Ernst Haeckel। तो ये दोनों वर्ड ध्यान रखिएगा, इकोलॉजी अलग टर्म है और इकोसिस्टम एक अलग टर्म है। अब इन दोनों की मैं डेफिनेशन भी बता देती हूँ आपको। देखिए, इकोसिस्टम क्या होता है? इट रेफर्स टू अ सिस्टम दैट इंक्लूड्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन आते हैं? जो आपके जिसमें लाइफ पाई जाए, लाइव यानी कि जिसमें बायोटिक फैक्टर्स काम करते हों सभी, जिसमें आपके बायोटिक फैक्टर्स में आ जाएंगे आपके प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। ओके। एंड फिजिकल इन्वायरमेंट, जिस सराउंडिंग में ये बायोटिक फैक्टर्स रहते हैं, जैसे आपका जिसको आप सिंपली कह सकते हैं अबायोटिक फैक्टर, लाइक सनलाइट, सॉइल, एयर, जो आपको नेचर से मिला हुआ है फिजिकल इन्वायरमेंट है, जिस सराउंडिंग में आप रहते हैं। एयर हो गया, इट ऑल्सो इंक्लूड्स वाटर एक्सेट्रा। ठीक है। तो इकोसिस्टम क्या है? लिविंग थिंग्स का एक फिजिकल इन्वायरमेंट में यानी कि अबायोटिक फैक्टर में उसकी जो फंक्शनिंग है, ये दोनों मिल करके एक यूनिट की तरह काम करते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं जो बायोटिक फैक्टर्स हैं ये टोटली अबायोटिक फैक्टर्स पर इनकी लाइफ डिपेंड करती है। अगर इनमें से कोई एक भी फैक्टर गायब होता है तो इनकी लाइफ जो है वो खतरे में आ सकती है। तो इकोसिस्टम क्या है? इट रेफर्स टू अ सिस्टम दैट इंक्लूड्स बायोटिक फैक्टर्स एज वेल एज अबायोटिक फैक्टर, जो एक यूनिट की तरह एक साथ मिलकर के टुगेदरली काम कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हुआ इकोसिस्टम। अब इकोलॉजी क्या है आपको पता होना चाहिए, जिसमें लॉजी साउंड होता है, जैसे बायोलॉजी, जूलॉजी, है ना। तो लॉजी वर्ड रिफर्स करता है किसको? साइंस को, या एक ब्रांच है ये। ठीक है। लॉजी से मतलब क्या है? टू स्टडी। किसको स्टडी करना है? इको, है ना। तो इसकी डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं? यहां मैं लिख देती हूं इसको, इकोलॉजी, है ना। तो यहाँ पे इकोलॉजी, यहाँ पर इकोसिस्टम, जिसमें आपका बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर जिसमें दोनों की स्टडी की जाए वो कहलाता है आपका इकोलॉजी। तो सिंपली आप लिख सकते हैं स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप of organism with their environment। ठीक है। तो अब सिंपली मैं एक बार इसको सम अप किए दे रही हूँ। इकोसिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर दोनों एक यूनिट की तरह काम करते हैं, वो दैट इज इकोसिस्टम। एंड इकोलॉजी, इन बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर का जो इंटर रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच का, उसकी स्टडी करना कहलाता है इकोलॉजी। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा ये दोनों वर्ड्स किसने दिए थे और इन दोनों की डेफिनेशन। चलिए मूव करते हैं हम टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के टाइप्स क्या हो सकते हैं? मेनली इट इज ऑफ टू टाइप्स।
फर्स्ट वन इज टेरेस्ट्रियल एंड द सेकेंड वन इज एक्वेटिक। यानी कि जो ये इकोसिस्टम है, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर का जो ये एक यूनिट की तरह काम करना, ये दो पर ही हो सकता है, या तो ये लैंड पे होगा या फिर ये वाटर में होगा। टेरेस्ट्रियल यानी कि ऑन लैंड और एक्वेटिक यानी कि इन वाटर। तो इकोसिस्टम के मेनली दो ही प्रकार हैं, एक है टेरेस्ट्रियल एंड द सेकेंड वन इज एक्वेटिक। अब इसमें टेरेस्ट्रियल में अलग अलग तरह का इकोसिस्टम पाया जा सकता है, जो डिपेंड करता है अलग अलग जीवधारियों का उनके इन्वायरमेंट से कैसा रिलेशनशिप है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डील करते हैं टेरेस्ट्रियल को। तो देखिए, ये नेचुरल इकोसिस्टम में आता है, टेरेस्ट्रियल भी और एक्वेटिक भी, दोनों ही नेचुरल हैं, क्योंकि जो लैंड और जो ये आपका इंटर रिलेशनशिप है, अबायोटिक फैक्टर लाइक सनलाइट, वाटर, एयर, सॉइल, ये सारी चीजें क्या है आपको नेचर ने दिया है। तो नेचुरल इकोसिस्टम में वो सारे अबायोटिक फैक्टर जो आप नेचर से ले रहे हैं और उसमें लिविंग थिंग का रिलेशनशिप पढ़ना है। और सेकंड है यहाँ पे आपका आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड। आर्टिफिशियल में आप जो ये सनलाइट है, वाटर है, ये सब आप क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियली आप एक पर्टिकुलर स्पेस में प्रोवाइड कर रहे हैं खुद से। ठीक है, तो नेचुरल इकोसिस्टम में आपका आ सकता है, एक है फॉरेस्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फॉरेस्ट जो इकोसिस्टम है वो किस टाइप का है, नेचुरल है या फिर आर्टिफिशियल है, टेरेस्ट्रियल है या फिर एक्वेटिक। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है। देखने में आपको ये सिंपल जरूर लग सकते हैं, पर जब इनसे क्वेश्चंस बनते हैं तो आप मिस्टेक कर सकते हैं, फुल चांसेस रहते हैं। तो एक एक एग्जाम्पल आपको क्लियर कट होना चाहिए। फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आप किसको पढ़ते हैं, देखिए, क्योंकि ये नेचुरल इकोसिस्टम है, इसमें सारे अबायोटिक फैक्टर्स जो हैं, अबायोटिक फैक्टर, ये सब आपको नेचर से मिल रहा है। ओके, और बायोटिक फैक्टर इसमें कौन से आएंगे, फॉरेस्ट में आपके आ जाएंगे जितने भी यहाँ पर एनिमल्स रहते हैं। अब वो डिपेंड करता है किस टाइप का फॉरेस्ट है, उसका एरिया क्या है, वहाँ का वेदर कैसा है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में भी सेम यही इकोसिस्टम, जो इसका अबायोटिक फैक्टर है नेचर के थ्रू मिला हुआ है। ग्रासलैंड में जो भी ग्रेजिंग वाले एनिमल्स आते हैं, छोटे छोटे जीवधारी जो उसमें हैं या फिर बड़े लेवल के हो सकते हैं, ये सारे आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ कैटल्स और हॉर्सेस वगैरह को दिखाया गया है। फिर डेजर्ट इकोसिस्टम, ये भी टेरेस्ट्रियल है, डेजर्ट भी। ठीक है, इस पे आ जाएंगे आपके कैमल्स हैं, लेजार्ड वगैरह हैं, ऐसे सभी एनिमल्स आ जाएंगे जो वहाँ पर कम पानी पे सरवाइव कर सकते हैं। ऐसे सारे प्लांट्स आ जाएंगे जैसे कैक्टस वगैरह हैं, जिनको कम पानी की ज़रूरत होती है। तो ये था टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। फिर है नेचुरल इकोसिस्टम में एक्वेटिक। एक्वेटिक में मरीन या फिर ओशन में जो भी आपके एनिमल्स या फिर प्लांट्स पाए जाते हैं, तो इसमें सारे बायोटिक फैक्टर यानी कि प्लांट और एनिमल जो कि मराइन वाटर में या फिर ओशन में सरवाइव करते हैं, वो आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए, आपने कुछ भी आउटर सोर्सेस से प्रोवाइड नहीं किया है, नेचुरल वाटर है और नेचुरल वहाँ पे अंदर इनके लिए ऑक्सीजन अवेलेबल है, प्लांट्स हैं, फूड अवेलेबल है, और इस तरह से एक दूसरे से ये इंटर रिलेटेड हैं और अपना लाइफ सरवाइव कर रहे हैं। सेम एज फॉर फ्रेश वाटर लेक, फ्रेश वाटर लेक में भी है, जो यहाँ पर एनिमल्स हैं या फिर प्लांट्स हैं, ये सभी एक दूसरे पर डिपेंड हैं। छोटे जीव हैं जो वो बड़े जीवधारियों को खाते हैं और एक तरह से इनकी ऐसी चेन बनी हुई है और ये अपना सरवाइव करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नेचुरल इकोसिस्टम। फिर बात आती है आर्टिफिशियल की। एक्टिविटीज के थ्रू आपके एनसीईआरटी में मेंशन है एक्वेरियम का, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि एक्वेरियम किस टाइप का इकोसिस्टम है, नेचुरल है या फिर आर्टिफिशियल है। तो ये इकोसिस्टम देखिए कोई नेचर के थ्रू नहीं है, हम अपने घर में सजावट के लिए रखते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इसमें हम खुद से देखिए सारे ये जो इन्वायरमेंट है इनके लिए नेचुरल टाइप का इन्वायरमेंट हम प्रोवाइड करते हैं। ये स्टोन्स, ये प्लांट्स, ये सारा कुछ हमने बाहर से डाला हुआ है, यानी ह्यूमन ने किया हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज मैन मेड इकोसिस्टम। यहाँ पर ये जो फिशेस हैं इनको भी आपने ही सेलेक्ट किया है कि यहाँ पर आपको कौन सी फिशेस चाहिए जो आपको अच्छी दिखेंगी। ठीक है, तो ये इनके लिए जो एयर है, फूड है और इन्वायरमेंट है फिजिकल, ये सब कुछ हमने तैयार किया है, दैट्स व्हाई एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है।
सेम एज क्रॉप फील्ड। क्रॉप फील्ड भी क्या है, देखिए लैंड तो आपको नेचर से मिला हुआ है, बट आप इसमें सारा कुछ, इसकी प्रिपरेशन, कौन से प्लांट्स रखने हैं आपको, ठीक है, ये सब आप ही सेलेक्ट करते हैं और आप ही डिसाइड करते हैं। तो क्रॉप फील्ड भी एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। तो आई होप आपको इकोसिस्टम, इकोलॉजी, किसने ये टर्म्स दिए, इनके टाइप्स क्या हैं, डायरेक्ट यहाँ से एग्जाम से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, छोटे छोटे आपको ये यहाँ से क्वेश्चन की हेल्प मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।